हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। सिया वेदा को मुस्कुराते देख उसके पास जाकर वेदा के कान पकड़ के सॉरी कहती है। वेदा मुस्कुराती है और कहती है इट्स ओके। फिर कहती है मैडम, आप ना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, स्तुति दी सब संभाल लेंगी। फिर स्तुति की तरफ देखकर कहती है ना स्तुति दी। स्तुति हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ हाँ संभाल लूंगी। सिया कहती है सो चले, वरना सब लोग यहीं पर ही आ जाएंगे। स्तुति और वेदा एक साथ कहते हैं हाँ हाँ चलो। फिर तीनों वापस गार्डन में आते हैं। वेदा थोड़ा आगे चल रही थी, सिया और स्तुति पीछे था। स्तुति सिया को कहती है सिया, तू ना वेदा पे इतना गुस्सा क्यों करती रहती है। सिया मुस्कुराती है फिर कहती है बस यूं ही, उन्हें डराने में मुझे बहुत मजा आता है। स्तुति कहती है तूने कल ही उसका गुस्सा देखा, फिर भी तू इतना गुस्सा क्यों करती है। देख, वो कुछ कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तू छोटी छोटी बातों पे उस पर गुस्सा किया कर। सिया मुस्कुराती है और कहती है मैं उस पर गुस्सा होती हूँ तो उसे भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। स्तुति कहती है देख यार, आज के बाद ना तो उस पर बेवजह ही गुस्सा मत करना, प्लीज यार। वो कुछ कहती नहीं तुझे, इसलिए तू बार बार उसे ऐसे टॉर्चर मत किया कर। वो बहुत अच्छी है और तुझे झेल रही है। सिया कहती है हाँ हाँ ठीक है बाबा, आई प्रॉमिस, मैं बेवजह उस पर गुस्सा नहीं करूंगी। अब तो ठीक है ना। स्तुति हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है अब ठीक है। वेदा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। सिया और उसके दोस्त भी मस्ती कर रहे थे। जब डिनर का टाइम होता है तो सब लोग डिनर करते हैं और फिर वेदा के दोस्त जिस रूम में ठहरे थे वहां पर जाकर सब लोग मस्ती करते हैं। वेदा को अब नींद आने लगी थी। सिया वेदा को देखती है तो वो कहती है गाइस, सुबह 7 बजे सब लोग नीचे मिलते हैं, गुड नाइट। इतना कह के वो उठती है। तभी श्रेया कहती है भाभी, आपके इस पार्सल को अपने साथ ही लेकर जाओ, वरना ये यहीं पर ही सो जाएगी। सिया मुस्कुराती है और वेदा को लेकर उनके रूम में आती है। और अवनी कॉल का बहाना करके पहले ही रूम में आ चुकी थी। रूम में जाकर सब देखती है और खुद रेडी होकर स्तुति का इंतजार कर रही थी। वेदा और सिया अपने रूम में आने के बाद तुरंत ही स्तुति को कॉल करते हैं। सिया स्तुति को कहती है क्या हुआ यार, सब रेडी है ना। स्तुति कहती है हाँ सब हो गया है। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है ऑल द बेस्ट स्तुति दी। स्तुति भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू यार, ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ। सिया वेदा के हाथ से फोन लेकर कहती है स्तुति, इसे सब बता देना, वरना तुझे पता है ना। वेदा सिया के पास से फोन छीन कर कहती है स्तुति दी, आप ना इनकी बात मत सुनो, आप बेफिक्र हो जाओ यार, और फिर दिल की बात बता देना। स्तुति कहती है सिया, तू सुन रही है ना। सिया कहती है हाँ बोल। स्तुति कहती है अब तो मुझे ऐसा लगता है तू नहीं वेदा मेरी दोस्त है। सिया थोड़ा गुस्से में कहती है अच्छा, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। वेदा सिया को हग करती है तो कहती लव यू। सिया शांत होकर रहती है अच्छा, तो अब कॉल रख, अवनी आती ही होगी। स्तुति कहती है ओके। इतना कह के कॉल कट कर देती है। यहाँ सिया वेदा को कहती है वेदू, अब पहले चेंज कर लो। वेदा कहती है मुझे नहीं चेंज करना, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ यार। सिया थोड़ा गुस्से में कहती है वेदू प्लीज उठो और चेंज कर लो, मुझे भी चेंज करना है। वेदा उठती है
चेंज करके वापस आती है। तब तक सिया ने भी रूम में ही चेंज कर लिया था। वेदा तुरंत ही बेड पे गिरती है और सिया को कहती है, सिया अब लाइट्स ऑफ कर देना। सिया वेदा के पास जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके फोrehead पे किस करती है और फिर लाइट्स ऑफ करके वो भी वेदा को ऑफ करके सो जाती है। और यहाँ अवनी रूम में आती है। वो देखती है कि दरवाजा ओपन है। वो तुरंत ही रूम में आती है और दरवाजा लॉक करके लाइट्स ऑन करके जैसे ही पीछे देखती है तो पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था और स्तुति उसके सामने ही घुटनों पर बैठी हुई थी और उसने रिंग उसके सामने की हुई थी। कुछ देर तक वो सब देखकर वो शौक ही हो जाती है। फिर वो स्तुति को देखती है। स्तुति मुस्कुराते हुए कहती, विल यू मैरी मी? अवनी ये सुनकर शॉक हो गई थी। कुछ देर तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। स्तुति चुटकी बजाते हुए कहती है, ओलो तुम कहाँ खो गई? अवनी अपने होश में आती है और स्तुति को कहती है, हाँ क्यों नहीं। स्तुति खड़ी होकर वो रिंग अवनी को पहनाती है। अवनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। स्तुति तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, हे डोंट क्राई। अवनी स्तुति को हग करते हैं और कहती है, आई लव यू। स्तुति भी उसे टाइट हग करके कहती है, अवनी आई एम सॉरी। अवनी स्तुति से दूर होती है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम के कहती है, तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? स्तुति अवनी के फोrehead पे किस करती है और कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैंने अनजाने में ही आपको एक झूठ बोल दिया था और मैं आपको अपने वे में प्रपोज करना चाहती थी और वेदा ने जब सिया को प्रपोज किया और आपने कहा कि आपको भी वैसा ही प्रपोजल चाहिए, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, मैं तो मस्ती कर रही थी। फिर स्तुति डरते हुए कहती है, वो एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो। अवनी स्तुति के और करीब आती है, मैं उसके होठों पे किस कर रही थी। मैं तो कह दो ना, इसमें इतना डर क्यों रही हो? स्तुति डरते हुए कहती है, अवनी मैंने तुमसे झूठ कहा था कि। इतना कह के वो चुप हो जाती है। अवनी तुरंत ही कहती है, क्या झूठ कहा था? अवनी स्तुति को गुस्से से बोलते हुए देखती है तो स्तुति थोड़ा और डर जाती है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहती है, यार इतना डर मत, कुछ भी हो जाए बोल दे। बोलना तो पड़ेगा ही यार, वरना मेरी और वेदा की दोनों की इज्जत चली जाएगी। और सिया बात नहीं करेगी, ये तो अलग। यार प्लीज बोल दे। फिर गहरी सांस लेती है और आंखें खोल के कहती है, अवनी बात दरअसल ये है कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है। मैंने झूठ कहा था और इसमें वेदा की कोई भी गलती नहीं है। इतना कह के वो नीचे देखने लगती है। अवनी मुस्कुराती है और स्तुति का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहती है, एक तो गलती करते हैं और अब नीचे देख रही हूँ। तुमने जो झूठ कहा है ना, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। स्तुति कहती है, तो और मैं क्या ही करती। फिर कहती है, ठीक है, तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो, और हाँ, तुम मुझसे दूर मत जाना प्लीज। अवनी कहती है, अगर आज के बाद झूठ बोला ना तो मैं तुमसे
बात भी नहीं करूंगी, समझ गए? और आज जो तुमने झूठ बोला है ना, उसकी सजा तो मैं अभी तुम्हें दूंगी। स्तुति नीचे देखने लगती है और कहती है, और धीरे से कहती है, ठीक है, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। अवनी स्तुति का चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, तो फिर पहले वादा करो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगी। स्तुति तुरंत ही कहती है, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अवनी कहती है, पक्का ना? स्तुति कहती है, हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस। अवनी मुस्कुराती है और स्तुति के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहती है, सो अब तुम्हारी सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना कह के वो स्तुति को किस करती है, फिर कहती है, तुम्हारी सजा ये कि मैं जो भी कहूंगी आज तुम वही करोगे। स्तुति अवनी का ये इशारा अच्छे से समझ जाती है और अवनी को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे यही सजा दोगी तो मैं बार बार झूठ बोलने की गलती करूंगी। अवनी स्तुति के होठ पे उंगली रखती है और धीरे से कहती है, नहीं, ये सजा सिर्फ आज के लिए ही है, और अगली बार झूठ बोला तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। स्तुति अवनी की उंगली नीचे करते हुए और कहती है, ठीक है, मैं अगली बार झूठ नहीं बोलूंगी। अवनी मुस्कुराती है और स्तुति के होठ पे अपने होठ रख देती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अवनी धीरे धीरे स्तुति को बेड के पास ले जाती है और उसे बेड पे लेटाकर खुद उसके ऊपर आती है। अवनी किसिस करते हुए धीरे धीरे स्तुति के शर्ट के बटन ओपन करके शर्ट निकाल देती है। स्तुति भी अवनी के क्लॉथ धीरे धीरे रिमूव करती है। अवनी अब किसिस के साथ साथ बाइट भी करने लगती है। स्तुति की आह निकल रही थी। अब अवनी धीरे धीरे स्तुति के सारे क्लॉथ रिमूव करके उसे किस और बाइट कर रही थी। होठों पे किस करते करते वो स्तुति के नेक पे आती है और फिर किस करते हुए चेस्ट पे और नीचे जाने लगती है। अवनी का वो सॉफ्ट टच करना और बाइट करना स्तुति को और भी पागल कर रहा था। अवनी के दोनों हाथ स्तुति की पूरी बॉडी पे चल रहे थे। स्तुति के दोनों हाथ अवनी की पीठ पर चल रहे थे। अवनी स्तुति की टमी पे किसेस करते हुए और नीचे आती है और थाइस पे किसेस करने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। जब दोनों थक जाते हैं तो एक दूसरे से दूर होते हैं। स्तुति अवनी के फोrehead पे किस करती है, फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। सवेरा होते ही सिया की नींद खुलती है। वो देखती है कि वेदा ने उसे टाइट हग किया हुआ था, जैसे सिया कहीं चले जाने वाले हो। वेदा का फेस सिया की चेस्ट की तरफ था। सिया हल्का सा मुस्कुराती है और वेदा के फोrehead पे किस करती है। तभी वेदा की नींद भी खुल जाती है। वेदा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए सिया को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम। सिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। वेदा फिर से आंखें बंद कर देती है। सिया उठने जाती है लेकिन वेदा सिया को और टाइट पकड़ लेती है और वो जाने नहीं देती। सिया कहती है, वेदू, फिर हमें देर हो जाएगी। आपको सुना है तो थोड़ी देर सो जाओ, मुझे तो जाने दो। वेदा छोटे बच्चे की तरह कहती है, नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। सिया वेदा को प्यार से समझाते हुए कहती है, वेदू, अगर हम रेडी होकर जल्दी नहीं गए तो सब हम दोनों को ही सुनाएंगे, प्लीज उठ जाओ। वेदा सिया के होठों पे उंगली रखते हैं और कहते हैं, "श्श, चुप। सिया चुप हो जाती है। वेदा आंखें बंद करके सिया के दिल की धड़कन सुन रही थी। कुछ देर बाद सिया के होठ से अपनी उंगली नीचे करती है और सिया के ऊपर आती है और कहती है, मैडम, आपका दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगा? पहले तो नॉर्मल था।
सिया वेदा की आंखों में ही देख रही थी। वेदा के अचानक उसके ऊपर आ जाने से वो कुछ बोल नहीं पाती। वेदा सिया के होंठ पे किस करने लगती है। सिया भी किस बैक करती है। वेदा किस करना बंद करके सिया को देखने लगती है। सिया भी वेदा को ही देखे जा रही थी। दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। फिर वेदा कहती है, मैडम चलिए आज एक साथ ही शावर लेते हैं। सिया वेदा को हल्का सा पुश करती है और कहती है, वेदू आपको शर्म नहीं आती। वेदा मुस्कुराते हुए कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिया उठती है और कहती, आप ना चुप रहो, मैं जा रही हूँ शावर लेने, तब तक आप खुद के कपड़े निकाल कर रखो। वेदा कहती, सिया यार ऐसा कौन करता है। सिया जल्दी से अपने कपड़े निकालती और कहती, ऐसा मैं करती, आप अब उठ जाओ। इतना कह के सिया शावर लेने चली जाती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।